क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि एक पेड़ी के 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 के दिन सिद्धि निवृत्त होती है। कौन निकल जाता है? सिद्धि निवृत्त हो जाती है। निवृत्त की शर्त निम्नानुसार थी। और वह आप इस प्रकार के जो सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 14 है, तो इस प्रकार से कर सकते हो। पेज नंबर 232 पे मिलेगा। तो पहला दिया है विजय और लक्ष्मी का लाभ हानि का नया प्रमाण जो दिया है 2:3 दिया हुआ है, तो नया लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। कितना हज़ार करना है? 60,000। इनको हम लोग लास्ट में देखते हैं दोनों को। ओके। तीसरा है विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है। इसकी कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगी। जो 40,000 कीमत है वो कौन ले जाएगी? सिद्धि ले जाएगी। तो विनियोग पर हमारा पास कौन सा समायोजन नंबर दिया गया है? तीसरा समायोजन नंबर दिया है विनियोग पर। ओके। अब आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है देनदार में से 3,000 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए और 5% डूबत ऋण अनामत रखिए। तो ये देनदार है। देनदार पर समायोजन नंबर 4 दिया हुआ है। आगे देखते हैं। बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत, उसकी लागत कीमत, जो लागत कीमत है उससे 1,000 अधिक आंकी गई है, तो 1,000 ज़्यादा ले ली है, तो यहाँ पर 1,000 की कमी हो जाएगी स्टॉक के अंदर। इस पर समायोजन नंबर 5 दिया है। कारीगर मुआवजा का 7,000 का दावा मंजूर किया है, तो देख कारीगर मुआवजा फंड दिया ना कारीगर, इस पर समायोजन नंबर 6 दिया है। तो ये विनियोग पर भी दिया गया है तीसरा। ओके। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे तब। सिद्धि को 12,000 रोकड़ चुकाने हैं, तो लास्ट में इसको चुका देंगे, फिर उसके बाद जो हिसाब होगा वो हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं पूंजी को। पूंजी खाते में हम लोग ये लिखेंगे, साथ में देखेंगे किसका बंटवारा होगा। तो यहाँ पर विनियोग वृद्धि कमी फंड का या कारीगर मुआवजा फंड क्या होता है वो सब लोग का करते हैं। सबसे पहले पूंजी का लिख देते हैं। ओके। उसके बाद देखते हैं। तो पूंजी का लिखते हैं, क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए, है ना, शेष आगे लाए। कितना है? 85,000 है इसका, 85,000। और इसका कितना है? 64,000 है। ओके। इसका कितना है? 71,000 सिद्धि का है। ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। अब यहाँ पर देखते हैं विनियोग वृद्धि कमी फंड और कारीगर मुआवजा फंड दोनों ही हमारे एकत्रित लाभ है, तो तीनों साझेदारों में बंटवारा होगा। लेकिन क्या बचता है कि नहीं बचता है, तो उसके लिए देखो विनियोग वृद्धि कमी फंड में तीसरा समायोजन है वो देखेंगे। यहाँ पर विनियोग कितना दिया है? 60,000 दिया गया है। ओके। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है। इस कीमत से विनियोग सिद्धि ली जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि विनियोग जो था वो 60,000 था, 20,000 की कमी हुई है। 20,000 की कमी हुई तो कहाँ से निकाला जाता है? तो यहाँ पर हमने बोले कभी कम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए फंड एकत्रित किया हुआ था, बराबर। तो लेकिन 20,000 की कमी हुई है, तो हमारे पास तो यहाँ पर 15,000 है। 15,000 या 5,000 का क्या हुआ है? हमको घाटा हुआ है। तो 5,000 का घाटा हुआ है, तो उसको कहाँ पर लिखना पड़ेगा? पुनः मूल्यांकन खाते। और कहाँ कहाँ लिखते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं विनियोग का। ओके। विनियोग कितना है विनियोग? तो विनियोग है हमारे पास है 60,000। ओके। 60,000 है विनियोग। उसमें कमी हुई है कितने की? कितनी कमी हुई है? तो 20,000 की कमी हुई है। तो 20,000 की कमी हुई है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40,000। कितना बचेगा? 40,000। ओके। अब 40,000 कौन ले जाता है? तो ये सिद्धि ले जाता है, तो लिखेंगे सिद्धि का पूंजी खाता 40,000। तो ये पूरा हमको पूंजी खाते में लिखते हैं और फिर देखते हैं। और ध्यान में रखना है, एक कमी हुई है तो हम लोग पुनः मूल्यांकन खाते में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या दिया था? वो दिया हुआ था फंड दिया हुआ था। फंड में से 15,000 निकल गया। 5,000 कम हो गए। 5,000 कम मतलब कि 5,000 का घाटा हुआ। 15,000 20,000 कमी हुई, जिसमें 15,000 तो हमने रखा था वो दे दिया, और 5,000 और एक्स्ट्रा हुआ, तो पुनः मूल्यांकन खाते में लिखना पड़ेगा। ओके। तो विनियोग का यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे विनियोग वृद्धि। हमको घाटा हुआ इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा वृद्धि कमी फंड। और वह देखो कितना था? 20,000
की कमी हुई है, जिसमें फंड कितना था 15,000 था, 15,000 फंड था तो 5,000 एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है, तो उसको यहाँ लिखेंगे घाटा हुआ है 5,000 का नुकसान हुआ, तो नुकसान को हम लोग उधार तरफ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन के। अब देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कारीगर मुआवजा का दावा 7,000 का दावा मंजूर किया है, तो यहाँ पर कारीगर मुआवजा फंड दिया है कितना 17,000, 17,000 में 7,000 दे देंगे तो हमको 10,000 बचा, 10,000 का जो होगा वो हम लोग तीनों साझेदारों में बांट देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर मुआवजा फंड, बराबर कितना था 17,000 था, जिसमें 7,000 का दावा आया, कितना बचेगा 10,000 बचा। 10,000 को हमको किस अनुपात में बांटना है 5:3:2 के अनुपात में बांटना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर 10,000 बचेगा, 5 और 3 8 2 10, 10,000 भाग 10 से करते हैं तो हमारे पास आता है 1,000, 1,000 5 करते हैं तो कितना होगा 5,000 आता है। ओके, 1,000 गुणा 3 करते हैं तो इसका आएगा 3,000, 1,000 गुणा 2 करते हैं तो 2,000 आता है, बराबर। विनियोग, और हम लोग विनियोग का लिखना रह गया, एक क्या है विनियोग का कि जो सिद्धि थी ना वो क्या बोलते विनियोग लेके गई है, कितने में लेके गई है 40,000 में लेके गई है। पूंजी खाते में लिखना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे विनियोग खाता। ओके, कहाँ पर आएगा 40,000 आता है, सिद्धि लेके गई है, तो हमने भी यहाँ पर विनियोग लिख दिया है, विनियोग 40,000 लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे मुआवजा फंड लिखा है, तो 7,000 का दावा लिखा था ना, दावा वो हमको पक्की तलपट में दायित्व तरफ लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं पक्की तलपट के दायित्व तरफ। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर मुआवजा दावा कितना है 7,000 है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे लेनदार 56,000 है, प्रोविडेंट फंड 42,000, ये एकत्रित लाभ नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जो हैं हमारे दायित्व हैं, तो दोनों को दायित्व तरफ लिख देंगे, कोई समायोजन नहीं है तो इसी पक्की तलपट में उतार देते हैं इनको। ओके, तो यहाँ लिखते हैं लेनदार कितने हैं, तो लेनदार है हमारे पास 56,000, और फिर है प्रोविडेंट फंड कितना है 42,000 का। ओके, लिख दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जमीन मकान को ऐसे ही लिख देंगे, यंत्र को भी ऐसे ही लिख देते हैं, दोनों को लिख देते फिर आगे देखते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं जमीन मकान कितना है 1,30,000, और कितना है यंत्र कितना है, तो यंत्र है 70,000, कितना है यंत्र 70,000 का है। आगे देखते हैं, विनियोग का हमने पूरा कर दिया है, बराबर, सब असर दिखा दिया है, लेकिन अब स्टॉक का बाकी है, जिसमें स्टॉक कितना है 35,000 का स्टॉक है, और उसमें से क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 अधिक आंकी गई, यानी 1,000 हमने अधिक लिख लिए, तो यानी कि उसकी सही कीमत कितनी है 34,000 है, तो यानी 1,000 की कमी करनी है। तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक कितना है 35,000 का है, माइनस कमी 1,000 की कमी, कहाँ लिखेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 34,000, तो कमी हुई है तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखा जाता है। तो इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो स्टॉक खाता 1,000 का नुकसान हुआ इसलिए उधार तरफ। ओके, 1,000 का स्टॉक में नुकसान हुआ है। अब आपको देनदार का ध्यान से समझना पड़ेगा, देनदार है 23,000, और डूबत ऋण अनामत दिया है यहाँ पर 4,000, लेकिन यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है देनदार में 3,000 डूबत ऋण रखना है, अपलिखित करना है। ओके, और 5% डूबत ऋण अनामत रखना है, तो अब दोनों की गणना करेंगे, दोनों को लिखना पड़ेगा। तो पक्की तलपट में लिखते हैं संपत्ति तरफ देनदार कितने हैं देनदार, तो देनदार है 23,000 माइनस डूबत ऋण कितना है, तो डूबत ऋण उसने बोला है 3,000, तो 3,000
तो हमको इसको 3000 डूबत ऋण है, इसको क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ, क्योंकि ये 3000 का नुकसान हुआ, 3000 का नुकसान हुआ तो वहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया 20,000। ओके, अब 20,000 हुआ है। अब यहाँ पर लिखना है डूबत ऋण अनामत, कितना है 5%, कितना है 5%। तो इसका 5% कितना होता है, 5 दूनी 10 यानी 1000 होता है, बराबर। कितना हो जाएगा यहाँ 19,000 आता है, कितना आता है 19,000। अब यहाँ पर देखो डूबत ऋण अनामत पक्की तलपट में दिया था 4,000, यानी वो 4,000 की जगह पे हमको 1,000 रखना है, यानी 3,000 का वो फायदा हुआ। 3,000 का फायदा हुआ तो पुण्य मूल्यांकन के जमा तरफ, ये 3,000 घाटा हुआ तो पुण्य मूल्यांकन के उधार तरफ। ओके, दोनों को हम लोग पुण्य मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। पहले तो डूबत ऋण लिखते हैं, डूबत ऋण अनामत 3,000 दिया था, सेम टू सेम लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं डूबत ऋण अनामत, जो था 1,000 ये नया है और ये 4,000 पुराना है, दिया हुआ था। अब हमको कितना है, ये 3,000 का फ़ायदा हुआ है, 3,000 का फ़ायदा हुआ है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं जमा तरफ में। ओके, हो गया। आगे देखते हैं। अब सिर्फ ये रह गया रोकड़, तो रोकड़ खाता शेष आगे लेके आए, उसमें लिखना पड़ेंगे, तो उसमें लिख देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। ओके, कितना लेके आए हैं, तो 36,000। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को, देखते हैं, बाकी तो हम लोग सब कर लिए हैं और कुछ बाकी नहीं रहा है, तो 1, 2 और 3 बाकी है। ओके, विजय और लक्ष्मी नया लाभ हानि का नया प्रमाण दिया है, तो हम लोग इसका लाभ हानि का अनुपात ज्ञात करेंगे। ओके, बराबर, नया प्रमाण ज्ञात करेंगे, किसने त्याग किया है, किसने क्या किया है, किसको लाभ मिला है। दूसरा है पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है, तो इन दोनों को हम लोग करेंगे, पहले इसको करते हैं फिर इसको करते हैं। यहाँ लिखते हैं साझेदार, साझेदार विजय, लक्ष्मी और कौन है, सिद्धि। तो इनका पुराना भाग जो था, पुराना भाग कितना था, 5, 3 और 2। 5 और 3 8, 2 10, यानी कि 5/10, 5 3/10, 2/10। नया भाग कितना है, 2 है और इसका 3 है। ओके, इसका नहीं है क्योंकि ये निवृत्त हो जाती है, इसलिए 3 2 5, यानी 2/5 और 3/5। साझेदार, ओके, लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग, पुराना भाग और परिणाम। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ विजय लिखते हैं, विजय का ज्ञात करते हैं, तो इसका नया भाग कितना है, 2/5 माइनस, और इसका कहाँ है, इसका पुराना भाग कौन है, 5/10। हर समान करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 करेंगे, 10 लाना पड़ेगा हर में, तो 10 आया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 से गुणा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 माइनस का 5, कितना आया है, -5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बट्टे में 10, बट्टे में 10। ओके, तो ये क्या है, इसका त्याग है, इसने त्याग किया है, अपने लाभ का भाग त्याग कर दिया है। अब देखते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी का कितना है, तो लक्ष्मी का नया भाग है 3/5 और पुराना भाग है 3/10। ओके, हर समान करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 3 दूनी 6 होता है और 5 दूनी 10 होता है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे माइनस का 3 कितना आया है, तो 6 में से 3 गया तो 3। ओके, तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो यहाँ आता है हमारे पास 10, तो ये प्लस में आया इसलिए क्या हो जाएगा, इसका लाभ होता है, क्या होगा, ये लाभ प्राप्त हुआ, तो इसने लाभ दिया है, इसने त्याग किया है। अब सिद्धि को
चुकाने पात्र रकम को हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले सिद्धि का क्या करते हैं, सिद्धि की ख्याति की गणना करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं। ओके, ख्याति की गणना सबसे पहले देखते हैं सिद्धि की ख्याति, सिद्धि की ख्याति। तो 60,000 का मूल्यांकन किया गया था, सिद्धि का भाग था 2/10, तो 2/10, 10 से भाग दे, 10 से 1 जीरो काट दो, कितने जीरो थे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाओ, 1 2 3, 6 दूनी 12, कितना आता है 12,000। विजय की ख्याति बराबर 60,000। अब देखोगे यहाँ पर क्या भाग दिया है, 1 × 10 है, मतलब त्याग किया है, 1 जीरो से जीरो काट दो, कितना बचेगा यहाँ पर 6,000। ओके, 6,000 ये क्या है, त्याग है, इसने त्याग किया है। ओके, अब ज्ञात करते हैं लक्ष्मी की ख्याति कितना होता है 60,000। इसका लाभ का प्रमाण कितना आया, 3 × 10, तो 1 जीरो से 0 कट गया है, तो कितने जीरो बचे, 3, तो 1 2 3, 6 3 18 बराबर, ये इसका लाभ है। अब यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो है सिद्धि निवृत्त हो रही है, देखो साझेदार प्रवेश में क्या था, ख्याति लेके आते थे, निवृत्ति में ख्याति लेके जाना है, जो निवृत्त होता है वो ख्याति की रकम अपनी लेके जाता है। तो सिद्धि की जो ख्याति है 12,000 वो लेके जाएगी, तो लेने वाला खाता जमा हो जाता है, बराबर, लेने वाला खाता क्या हो जाएगा, जमा। अब विजय ने भी त्याग किया, तो विजय ने त्याग किया तो वो भी ख्याति ले जाएगा, तो उसको कितना ले जाएगा, 6,000 की ख्याति वो भी ले जाएगा। अब इन दोनों को देगा कौन, इन दोनों को देगी लक्ष्मी, बराबर, कितना दे चुकाएगी, 18,000, 12,000 इसको और 6,000 इसको। देने वाला खाता उधार और लेने वाले खाते क्या हो जाएंगे, जमा हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लक्ष्मी का पूंजी खाता उधार ये दे रही है। ओके, सिद्धि के पूंजी खाते का 12,000 और विजय के पूंजी खाते का 6,000। ओके, अब इसकी असर हम लोग पूंजी खाते में देखते हैं, कहाँ पर होती है देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लक्ष्मी का पूंजी खाता कितना है, विजय का 6,000 था, त्याग किया है, और इसके भाग में 12,000 की पागड़ी आई है, और इसको लक्ष्मी चुका देती है। ओके, अब इसका असर यहाँ भी होगा, इधर साइड में भी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्धि का पूंजी खाता कितना है, 12,000 लक्ष्मी का में लिखेंगे, और विजय का पूंजी खाता इसको भी लक्ष्मी में लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर लक्ष्मी खाता लिखा है, तो दोनों में से निकाल लिया है, इधर से इधर इसमें जमा कर, किस में से जाएगा, लक्ष्मी में से जाएगा। ओके, इधर से निकल के इधर चला जाता है दोनों में। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखते हैं सिद्धि को 12,000 रोकड़ चुकाने हैं, तो इसको हम लोग चुका देते हैं 12,000। ओके, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता कितना चुकाना है, 12,000। लास्ट में लिखोगे तो गड़बड़ होगी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या पुनः मूल्यांकन का, अब देखते हैं, और यहाँ पर रोकड़ खाता लिखा है तो यहाँ भी आएगा, देखो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्धि का पूंजी खाता कितना है, 12,000। सिद्धि का पूंजी खाता कितना है, 12,000 है। ओके, अब देखो किधर साइड का ज़्यादा है, तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर टोटल मार देते हैं, कितना है
5 और 1 6, 6 और 3 9, 9,000 हो जाता है। ओके, 9,000 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कितना है 3,000, तो 9,000 में से 3,000 घटा देंगे तो कितना आया हमारे पास 6,000 आता है। ये हमने ज्ञात किया है। यहाँ लिखेंगे हानि। हानि तो क्या लिखेंगे, पूंजी खाता, पूंजी खाता। ओके, पूंजी खाता में पहले लिखेंगे विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। तीनों का भाग में क्या बांटेंगे, कौन से अनुपात, 5:3:2 में। ओके, पुराने अनुपात में। अब यह देखो 5 और 3 8, 2 2 10, तो 6,000 में क्या करेंगे, 6,000 में 10 से भाग देते हैं तो हमारे पास 600 आता है। 600 गुणा 5, 600 गुणा 5 करते हैं तो कितना आता है 3,000। 600 गुणा 3 करते हैं तो 1,800। 600 गुणा 2 करते हैं तो 1,200। ओके, इसको ये हानि है तो पूंजी खाते में उधार तरफ लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, कितना कितना है 3,000 और 1,800 और 1,200। ओके, हो गया है यहाँ पर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ आप आगे इसका करते हैं कि इधर साइड ज़्यादा लगता है तो इधर साइड का ज़्यादा लगता है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से टोटल मार देते हैं। कितना होता है 85 और 5 कितना हो जाएगा 90, 90 6 96 हो जाता है। तो यहाँ पर 96,000, यहाँ भी लिख देते हैं 96,000। ओके, 96,000 में से 3,000 घटा देते हैं तो 93,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 93,000, ये ज्ञात किया है। ओके, अब इसका देखते हैं इधर साइड, 64 और 3 67 हो जाता है, 67,000। ओके, 67,000 यहाँ लिख देते हैं। 67,000 में से कितना घटाना है, 67,000 में से -12,000, -6,000 और -1,800 कितना आता है 47,200, 47,200। ओके, ये भी ज्ञात किया है। अब इसका ज्ञात करते जो निवृत्त हुआ है उसका, तो निवृत्त है यहाँ पर 71,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000 कितना हुआ 85,000 आया, 85,000 आता है। 85,000 में से क्या घटाएंगे 40,000, 40,000 घटा दिया, उसका 1,200 घटा दिया, फिर 12,000 घटा दिया, कितना आया है 31,800। तो इसको लोन के रूप में रखना पड़ेगा। ये निवृत्त हो गया तो इसको हमको चुकाना पड़ेगा, यानी इसके लिए लोन के रूप में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं लोन खाता, लोन खाता, और इसको लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। तो ये इन दोनों की पूंजी है, तो ये पूंजी में लिखेंगे और ये लोन खाते में लिखते हैं। ओके, तो इसको पक्के तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है, विजय का था 93,000 और इसका लक्ष्मी का कितना था 47,200 था। ओके, जोड़ देते हैं तो देखो यहाँ पर 200, 7 3 10, हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 कितना होता है 1,40,000। यहाँ लिख देते हैं 1,40,200। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इधर भी लिखना टोटल मारे लिख देते हैं। यहाँ पर लोन खाता का बाकी रह गया ना, तो लिखते हैं सिद्धि की लोन, सिद्धि की लोन कितना है, तो था 31,800 था। अब इसका भी कर लेते हैं, यहाँ 36,000 है टोटल, तो यहाँ भी 36,000 है, हो जाएगा टोटल। कितना कम है तो 24,000 कम है, 24,000 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, तो 24,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्या लिखेंगे रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता कितना है 24,000। टोटल मार देते हैं किसका टोटल ज़्यादा है, तो देखते हैं यहाँ पर पूरा खाली है। यहाँ से देखते हैं 1,30,000
प्लस 70,000 प्लस 34,000 प्लस 19,000 प्लस 24,000 कितना आता है? 2,77,000। 2,77,000 आता है। इधर भी देख लेते हैं। 1,40,000 यहाँ लिखा है। 1,40,200 प्लस 7,000 प्लस 56,000 प्लस 42,000 प्लस 31,800 बराबर कितना है? 2,77,000। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।